संगरिया की धान मंडी में किसान एकत्र हुए हैं लखीमपुर कांड के विरोध में। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हत्यारी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आम जन विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरकारी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता। लखीमपुर के जो घटनाक्रम हुए हैं और जो किसानों को गाड़ी के नीचे रौंदा गया, उसके विरोध स्वरूप ये प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया जा रहा है किसानों के द्वारा। और ये पुतला दहन हो रहा है और यहाँ पे उपस्थित हैं ओम जांगू और महेंद्र सिंह बराड़ और अन्य किसान नेता यहाँ पे उपस्थित हैं और ये दूध के पुतला जल रहा है। ये लखीमपुर की जो घटना हुई है उसके विरोध में ये आज संगरिया के गोल बाजार में यहाँ पे ये पुतला दहन का कार्यक्रम है और यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान यहाँ संगरिया के गोल बाजार में यहाँ पे उपस्थित हैं और जानते हैं इनसे वार्ता करके किस तरीके की बातें। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर हाँ जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तीनों कड़े कानून वापिस लो, कड़े कानून हाँ जी। वापिस लो। ये जो सरकार मुर्दाबाद, इधर अच्छा हाँ जी सरकार मुर्दाबाद। हाँ जी, ये जो पुतला दहन का कार्यक्रम है ये क्या कार्यक्रम था? पिछले सवा साल से जून 2020 से किसान लगातार आंदोलनरत है। 26 नवंबर से दिल्ली की बॉर्डर पर धरना लगा के बैठे हैं। लगभग 11 महीने पूर्ण हो गए हैं। 11 महीने से किसान बैठे हैं। मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण किसानों की बात को नहीं सुना जा रहा है। सरकार पूर्णतया कॉरपोरेट के नियंत्रण में है और रोटी को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहती है और उसके अहंकारी मंत्री किसानों को गाड़ियों से कुचल कर मार रहे हैं। लखीमपुर की घटना अंग्रेजी शासन से क्रूर घटना है। इस तरह की क्रूरता अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान में आज़ादी के आंदोलन में नहीं की, जैसी क्रूरता आज मोदी की सरकार कर रही है। सरेआम किसानों पर गाड़ियां चढ़ाना, उस व्यक्ति को मोदी के द्वारा अपने मंत्रिमंडल में मंत्री रखना, ये साबित करता है कि मोदी ने पूर्णतया हिटलर की नीतियों को अपना लिया है और देश का सांप्रदायिक विभाजन करके वो सत्ता का खुद सुख भोग रहे हैं और देश की जितनी आर्थिक संपदा है वो केवल 2 लोगों अडानी और अंबानी के हवाले कर रहे हैं। इस देश का कमेरा और किसान इस जो तानाशाही रवैया है मोदी सरकार का उसको सहन नहीं करेगा और जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे मोदी सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन मजबूती से खड़ा रहेगा। ये और मजबूत होगा, सरकार को झुकाकर ही मानेगा। आज इसी बात के लिए
इन सब लोगों का पुतला दहन किया है कि तुम मान जाओ, नहीं तो जैसे आज पुतला जलाया है उसी तरीके से राज को भी हिला देंगे, इसको भी जला देंगे, तानाशाही को चलने नहीं देंगे, कानून वापस करवाएंगे। जो लगातार 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चल रहा है, सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं है और किसान आक्रोशित है, बड़े निराशा में है। जो निराशा है, जो लगातार निराशा बढ़ रही है, एक असंतोष बढ़ रहा है, वो कहीं विस्फोटक ना हो जाए, ऐसी स्थितियाँ कुछ। देखिए, जब से मोदी सत्ता में आए हैं केवल जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं लाए हैं। आज 16 तारीख है और 13 बार अक्टूबर के अंदर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आज खाने का तेल 200 रुपये किलो से ऊपर बिक रहा है। आज कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो। अभी मैं एक बिजली वाले के पास बैठ के आया हूँ कि जो पाइप 42 रुपये में आती थी वो आज 105 रुपये में आती है, पर ग्राहक नहीं है। मतलब व्यापार खत्म, मजदूरी खत्म और किसानों को खत्म करने का षड्यंत्र, ऐसा घिनौना षड्यंत्र जिससे खेती कॉरपोरेट के कब्जे में आने के बाद आज इस तरीके से बिजली के लिए तड़पा रहे हैं कि कोयले की खानें प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है, हवाई जहाज प्राइवेट सेक्टर में दिए जा रहे हैं, इस्पात प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, रेलवे बेच दी। मतलब मोदी सरकार तमाम तरह से जनता में इस तरह का माहौल बना रही है कि हम हैं तब बेच रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये संपत्तियां सार्वजनिक है, इनको हम बेचने नहीं देंगे और विशेष रूप से खेती पर किसी भी रूप में मोदी सरकार को कब्जा नहीं कर देंगे। किसान निराश नहीं है, किसान ही है जिसने मोदी सरकार की नाक पे मुक्का मारा है और उसके गले में फंदा डाल के और वहाँ पर बैठा है। अकेला किसान ही है जो उसके खिलाफ लड़ रहा है। और ये जो महंगाई का विस्फोट है ये जल्द होगा और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। लुटेरे और तानाशाह हिंदुस्तान में नहीं चलेंगे। आपके कहने का आशय है मोदी सरकार ने 2 अच्छे काम किए, एक बेचने का और एक महंगाई बढ़ाने का। 2 अच्छे काम उनकी नज़र में, और भक्तों की तो हालात ये हो गई कि डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है तो लोगों को सलाह दे रहे हैं कि कुछ हो जाओ। कल एक आरएसएस के मित्र ने कहीं लिखा भी था, उसमें मैंने कहा हिंदुस्तान को तुमने गदी पे तो चढ़ा दिया और कहाँ ले जाके छोड़ोगे। तो कहते हैं देखो इंग्लैंड उसकी ईरान और इराक की हमने आमदनियों को कम कर दिया, सऊदी अरब से तेल मंगाना कम कर दिया, पुराने साधन थे उनको बहाल कर दिया। मतलब इस तरह के बद दिमाग लोग हैं वो हिंदुस्तान के अंदर हैं अभी तक, जो मोदी की उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। इसीलिए मोदी 3 दिन पहले कह रहा है कि एयर इंडिया बिकना हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी घटना है और हमने बेचा, नहीं तो ये बिकता ही नहीं। कमाल की बात है, ऐसा शासन आज तक कभी नहीं आया। जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, महंगाई की मार है, आम जनता त्रस्त है, किस तरीके का आप आज की घड़ी में देश का एक वातावरण देखते हैं? ऐसा है कि देश में वातावरण मोदी जी और उसकी जो मित्र मंडली है ना, उन्होंने वातावरण को प्रदूषित कर दिया। जो घटना यूपी में हुई है उस घटना ने इस आंदोलन में आग में घी का काम किया है। आप देख रहे हो लोगों में कितनी जागृति आ गई है और लोग ये कह रहे हैं मोदी के खिलाफ। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी का है और उस पार्टी का अध्यक्ष यूपी का ये कहे कि जो हो रहा है किसानों के साथ जासूसी हो रही है, इनसे बात करिए, गलत हो रहा है। तो ये एक प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये तो एक मैं कहूँगा कि हिटलर भी डरता था। ये तो हिटलर का ही बाप निकला है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है इस मुल्क का। दोबारा बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे लोग। ये सारे निर्णय जनता पे थोपे जा रहे हैं बिल्कुल धक्के से। आप देख लो प्राइम मिनिस्टर जाए यूपी में और 4 बच्चे जिनकी उम्र 25-25 साल की है वो इस निर्दयता से मारे जाएं और उन पे प्राइम मिनिस्टर 2 शब्द ना बोले। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मोदी की सोच क्या है। उसे कोई मतलब नहीं है किसान मरे, उसे कोई मतलब नहीं है मजदूर मरे, उसे कोई मतलब नहीं है व्यापारी मरता है। वो तो कहते हैं कि हमारा राज कायम रहना चाहिए। एक इनको सफेद की पूछो वाला है वो और ही बात कहता है, हिंदुओं को मजबूत करो। अरे भाई सारा देश हिंदुओं का है, सारे लोग भाईचारे से रह रहे। आप आग क्यों लगाना चाहते हो? वो इसीलिए लगाना चाहते हो
कि हिंदू धर्म को एक जगह इकट्ठा कर दो, बाकी जो है लोग है हिंदू जातिगत आधार पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं यूपी चुनाव के मद्देनजर। चाहते हैं वो वोटरों की ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। उनका मकसद ही ये है कि उनका अब राज करने का नहीं, डिक्टेटरशिप करने का मन है। मैं तो यही कहूँगा। जो आज का पुतला दहन है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो विनोद जी, ये पुतला दहन का जो कार्यक्रम है ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से रखा गया था आज तारीख को। एक पहले 15 थी, उसके बाद ये देखा गया कि दशहरे को सामने रखते हुए भावना को ठेस न पहुंचे किसी को, क्योंकि ये संयुक्त मोर्चा कोई भी प्रोग्राम देता है उसमें किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी तरह से गलत तरीके से जोड़ा जाता है। इसलिए किसी तरीके से आक्षेप नहीं हो रही है, सावधानी बस आज का दिन चुना है। इसलिए हमने ये आज का प्रोग्राम रखा जो संयुक्त मोर्चे की कॉल थी, और जितने भी कॉल संयुक्त मोर्चा करता है वो संघीय क्षेत्र के किसान सभी मिलजुल के उसकी भावना। आपके कहने का ये तात्पर्य है कि जो किसान मोर्चा पे जो बार बार सवाल उठा देते हैं, किसी न किसी मुद्दे पे कुछ नुक्ते निकालते हैं, कुछ धार्मिक अंश जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो किसान मोर्चा इस बारे में एक जागृत है कि सूझबूझ से अपना वो काम लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बदनामी ना हो हमारी। क्योंकि आपने देखा किसी को आप मौका नहीं देना चाहते उंगली उठाने का, क्योंकि कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी माओवादी, कभी कुछ, ठीक है। जितने काम गलत करती है वो सरकार करती है और बदनाम किसान को करती है। जो हनुमानगढ़ में लोग बैठे हैं अनशन पर, किसान बैठे हैं 2 दिन से, प्रशासन का क्या रवैया है, क्या बातें हैं? देखो, हनुमानगढ़ में किसान अपनी जो धान की खरीद है उसको लेकर के अपनी मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन से जितनी बार कलेक्टर से, हनुमानगढ़ कलेक्टर से बात होती है तो उनको वो झूठा सूठा आश्वासन देते हैं, अभी ये तैयारी नहीं है, अभी वो तैयारी नहीं है, इतने दिन बाद करेंगे। लेकिन साफ उनकी नीयत ये है, अभी ये किसानों का धान खरीदना ही नहीं चाहते। किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अगर प्रशासन जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी कर लेता तो ठीक, नहीं तो किसान बड़े रूप में इसको प्रशासन को ठप करने का काम भी करेंगे और इस मोदी सरकार की जो नीयत है उसको भी सुधारेंगे। लगातार किसान सक्रिय हैं। जो स्थानीय स्तर पे और देश के स्तर पे किसानों के जो हितों पे कुठाराघात लगातार मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? अभी आपने देखा साहब, इस दिनों में हम रावण का पुतला जलाते हैं। ये संदेश होता है हम बुराइयों का अंत कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी सरकार, अडानी अंबानी पूरे देश को बेचकर अपनी मानसिकता, अपनी गंदी सोच का परिचय दे रहे हैं। उसी के संदर्भ में 15 तारीख को जो रावण दहन होना था उसकी जगह आज 16 तारीख को इन सभी का पुतला जलाया है। इनको ये समझ लेना चाहिए देश इनको किस नज़र से देख रहा है। ये आज के दिन रावण बन चुके हैं और ये अहंकार नहीं छोड़ा तो लंका की तरह जो देश की बर्बादी है ये इनके हाथों से होगी और देश को आज ही वे बर्बाद कर रहे हैं। तो जो आज का प्रदर्शन है इसमें गाँव के अन्य एरियो के भी लोग आए? बिल्कुल आए जी, ठीक है। टिब्बी और संगरिया एरिया के लगभग गांवों से 1-2 आदमी आए हैं आज। तो जो किसान आंदोलन है लगातार अपनी गति से लगातार चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो ये आज ये यहाँ पे पुतला दहन किया गया और यहाँ मुख्य रूप से विभिन्न गांवों से आए हुए यहाँ पे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और संगरिया के सरकार चला रही है आंदोलन को, जिन्ना चਿਰ ਉਹ चलाएगी उन्हें चਿਰ चलाएंगे, जिद्दे उन्होंने आखता है उद्दे उठ खड़ांगे। साडा जो वो भी है सरकार ने, आपके कहने का ये मतलब है कि सरकार ने आपको विवश कर रखा है? बेबस मजबूरी है, सुने की करके मजबूरी है साडी। ਲੱਕੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖਡਾਉਣ ਜੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਲੋਲੋਪੋ ਦੇ ਛੱਡਿਆ लोलीपॉप दे। और सरकार की नीतियों में, बातों में ये किसान अंतर पाते हैं और इस क्षेत्र में के विभिन्न गांवों के और अन्य लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आज संगरिया के मुख्य गोल बाज़ार में ये पुतला दहन किया गया है लखीमपुर कांड की घटनाओं के खिलाफ। और धान की खरीद के लिए लगातार हनुमानगढ़ में प्रदर्शन जारी है। कुछ लोग अनशन पे किसान बैठे हैं और स्थितियां लगातार एक तरीके से ख़राब होती जा रही है। प्रशासन, सरकार
ने अगर ये इन बातों को ध्यान नहीं दिया तो किसान आगे और ज़्यादा आंदोलित होंगे।